गुड मॉर्निंग बच्चों की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ। ठीक है तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपका वही इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर था। पहले मुझसे करते हैं, फिर आपके जो थिन शीट वाले हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई मारो। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है सुनिए। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस आई फील्ड, मतलब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका कोई भी हो, एग्जांपल है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस कर रहा है 9 इंटू 10 टू की पावर 4। ठीक है, 9 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आगे आपसे बोला है एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे निकालना है, वाला डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। चेंज कर लो 4 इंटू 10 टू की पावर -2 मीटर हो जाएगा या नहीं। अब आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला लैम्डा पूछा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? सिंपल, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लगाओगे कि नहीं? आपको क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू, इसको ले जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट E। 2 पाई की वैल्यू 3.16, 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12। ई आपका कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10 टू की पावर 4। क्लियर है? इस पूरे को जो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, एक बार ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके। 2 इंटू 10 टू की पावर -7 कूलम पर मीटर। ये आपका आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं थिन शीट के ऊपर कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे जनरली पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ओनली आपके हलवा लगेंगे। कौन से क्वेश्चन लगेंगे? हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ थिन शीट। थिन शीट के ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करोगे? देखिए आपसे 2 शीट दी है, मतलब आपके पास 2 प्लेट है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ठीक है, ये 2 प्लेट है, इस पे रखा हुआ है प्लस का चार्ज। ठीक है, इस वाली प्लेट पे भी क्या रखा है आपका प्लस का चार्ज। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बड़े ध्यान से, पूरा ध्यान लगा देना। जितना भी है, जहां भी लगा हुआ है ना कॉलिंग फॉलिंग, सब उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो आपकी 2 सेल है, मतलब एक सीट ये, एक सीट ये। देखो अब क्वेश्चन कैसा है आपका, जैसे कि समझाने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ही। जैसे देखो आपके पास 2 सीट है, एक सीट ऐसे रखी हुई है, एक सीट ऐसे रखी हुई है। ठीक है, कितनी सीट है आपके पास? 2 सीट है, एक सीट रखी हुई है ऐसे, एक सीट रखी है ऐसे। ठीक है, अब क्या गिवन है? ऐसे रखी हुई है। ठीक है, वो बनाने में ऐसा हो गया, वो रखी ऐसे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, दोनों पे जो चार्ज है वो कैसा रखा हुआ है? प्लस का। दोनों साइड में जो आपका चार्ज है वो कैसा है? प्लस का। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे। तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तीनों के तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। देखो पहले पॉइंट की बात करो, 4 पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, 8.1 फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखिए आपको ई नेट फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो नेट निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लो। अब देखो पहला वाला, फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, पहले ये निकालो डायरेक्शन। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जब भी 2 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, 10 प्लेट हो, 50 प्लेट हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या है, जिस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है उस पॉइंट पे आप सबका डायरेक्शन निकालो। जितनी भी प्लेट रखी हुई है, 2 प्लेट है, दोनों प्लेट की वजह से डायरेक्शन निकालो। बट अब पहली प्लेट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, पहली वाली प्लेट है आपकी फर्स्ट,
ठीक है, पहली जो प्लेट है वो आपकी कौन सी है, फर्स्ट है। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये प्लस का है तो प्लस का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। यदि आपका चार्ज पार्टिकल प्लस है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड। अगर कोई माइनस का चार्ज है तो होगा इनवर्ड, प्लस है तो होगा आउटवर्ड, माइनस है तो क्या होगा इनवर्ड, माइनस के लिए क्या होगा इनवर्ड। क्लियर है, तो ये हो गया E1 का डायरेक्शन, मतलब पहली वाली सेल का, सॉरी पहली वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सेकंड वाला भी कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब ये भी आउटवर्ड, मतलब इसका भी डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे आपने चेक किया E1 और E2 दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा सेम। ठीक है, पहले वाले केस में E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम। यदि आपका डायरेक्शन सेम होगा, यदि आपका डायरेक्शन सेम है तो क्या कर दो, प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है 2 सिग्मा। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ये वाली है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 सिग्मा। क्लियर है। अब देखो E1 E2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम, तो दोनों को क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्लस। तो एट फर्स्ट पॉइंट पे अभी निकाल रहे हैं, तो E1 और E2 को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, E नेट इजिकल टू E1 मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब एक सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा या 2 सिग्मा। यहाँ पे आपके चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है 2 सिग्मा, तो पहले वाले सेल के लिए सिग्मा कितना लोगे, 2 सिग्मा। अगर बाई चांस यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हो तो आपको प्लस और माइनस में वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, ओनली किस में लोगे, प्लस में। E2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी वाली सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी कितना है, सिग्मा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ई नेट आपका यहाँ पे निकलेगा, काटना मत इसे, एलसीएम आ जाएगा 2 सिग्मा, ऊपर का सेम है 2 सिग्मा प्लस का सिग्मा, ये आ गया आपका 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया कौन से पॉइंट पे, फर्स्ट। अब आपको निकालना है सेकंड पॉइंट पे, अब आपको निकालना है सेकंड पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सेकंड पॉइंट पे कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकाल लो। पहली वाली सेल का क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब इधर। दूसरी वाले का भी क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है कि सीट से दूर भागेगा। अब देखो इसका आउटवर्ड कहाँ जाएगा, इधर। जो सेकंड वाला है इसका आउटवर्ड कहाँ जाएगा, अब इस साइड आएगा तो इनवर्ड हो गया, ये जाएगा इस साइड। अब देखो सेकंड वाले केस में E1 E2 का डायरेक्शन अपोजिट, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 माइनस का E2। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा लेना, अगर आंसर माइनस में है तो भी आपको किस में लिखना है, प्लस में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में ओनली आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। फॉर्मूले में फॉर्मूला पुट कर दीजिए E1, पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी प्रूव किया था, लेकिन पहली वाली सीट का सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सेकंड वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका तो सिग्मा ही है ना। अब यहाँ पे आएगा आपका 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, 2 सिग्मा माइनस का सिग्मा, ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो पाएगा या नहीं, इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए एट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे निकालना है, डायरेक्शन निकालो। देखो पहली वाली सेल मतलब पहली वाली जो सीट है वो कैसा है, प्लस का चार्ज, प्लस के लिए कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब सीट से दूर भागेगा E1। जो सेकंड वाला है ये भी कैसा है, प्लस का, अब ये प्लस का है तो उसके लिए भी क्या दूर भागेगा, मतलब सीट ऐसे रखी है तो ये प्लस का है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा ना। तो E2 का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E नेट कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट निकाल पाओगे या नहीं, हो जाएगा, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा इसी के ऊपर। अगर 3 सेल लगी हो, 3 सीट हो तो आप क्या करोगे, 3 सीट के लिए क्या करोगे, जल्दी करो। ठीक है, 3 सीट के लिए आप क्या करोगे, हो गया होगा ये नोट। अब इसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली फाइंड कर पाओगे, चाहे यहाँ पे आपका माइनस का चार्ज हो, बस आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। यदि आप डायरेक्शन निकाल पाओगे तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसा पूछा जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है कि आपकी यहाँ पे सीट कितनी रखी होंगी, 3। कितनी सीट रख सकते हैं, 3 सीट, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, अब मैंने वो पूरा बनाया नहीं है, इन शॉर्ट आपको बता दिया, ऐसे रखी हुई है। इस पे आपका माइनस का सिग्मा, इस पे प्लस का सिग्मा, इस पे माइनस का सिग्मा। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि किस पे प्लस का चार्ज है किस पे माइनस, लेकिन चार्ज डेंसिटी की हेल्प से आप इजीली पहचान लोगे। माइनस का सिग्मा का मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है माइनस, प्लस का सिग्मा मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस, माइनस का सिग्मा इस पे रखा हुआ है माइनस। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आपका -2 सिग्मा भी हो सकता है। इसका नाम है पहला, इसका नाम है दूसरी, इसकी नाम है थर्ड सीट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए और बी पॉइंट पे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए और बी पॉइंट पे। तो ए और बी पे कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन निकाल लो, आंसर हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट ए पॉइंट पे कैसे करोगे, देखिए देखो पहली वाली सीट का डायरेक्शन निकालो। पहली वाली सीट है माइनस, माइनस का मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है माइनस। अगर चार्ज इस पे माइनस रखा हुआ है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। चार्ज यदि माइनस रखा हुआ है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। अगर माइनस का चार्ज है तो इनवर्ड, प्लस का चार्ज है तो आउटवर्ड, दूर भागेगा। अब माइनस है इनवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में आएगा, मतलब E1 का डायरेक्शन तो हो गया ये। अब बताओ ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, प्लस के लिए क्या होगा, ये आउटवर्ड। ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इसके लिए क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब इससे दूर भागेगा। उसके पास में तो जाएगा नहीं, इससे क्या होगा, दूर भागेगा। मतलब जो आपका ये तो E1 का हो गया, आपका जो E2 है उसका डायरेक्शन भी कहाँ आएगा, इस साइड, क्योंकि आउटवर्ड है ना। जो प्लस का है, प्लस के लिए डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब सीट से दूर भागेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला, थर्ड पे क्या रखा है, माइनस। माइनस के लिए क्या होगा, इनवर्ड, मतलब सीट के पास में जाएगा। मतलब जो E3 है उसका डायरेक्शन होगा इस साइड। तीनों का डायरेक्शन निकल आया। जो सेम डायरेक्शन में उनको क्या कर लोगे, प्लस। देखो ये माइनस का था तो माइनस के लिए आ गया इनवर्ड, ये प्लस का है तो प्लस के लिए आउटवर्ड जाएगा, दूर भागेगा। ये माइनस का है तो उसके लिए होगा इनवर्ड, इसके पास में जाएगा। क्लियर है, डायरेक्शन निकाल लोगे। अब ई नेट निकालना है। ई नेट निकालने के लिए देखो जो सेम डायरेक्शन में उन्हें प्लस करो, E1 और E2 को क्या कर दो, प्लस। जो अपोजिट डायरेक्शन में उसे क्या कर दो, माइनस। जो सेम डायरेक्शन में उसे क्या करो, प्लस। जो अपोजिट में उन्हें माइनस कर दो और मॉड लगा दो, अगर माइनस में निकले तो प्लस कर देना। देखो E1 कितना है, E1 का फॉर्मूला, अब यहाँ पे जैसे कि माइनस लगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो जब हम इन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको प्लस और माइनस अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में हम इन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, E1 के केस में फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ पहली वाली सीट पे कितना सिग्मा है, सिग्मा ये ओनली 1, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली सीट का, प्लस माइनस आपको लिखना नहीं है। E2 वाले पे देखो, E2 वाले पे भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस। अब इस पे कितना है, माइनस का 2 सिग्मा, लेकिन माइनस तो लिखेंगे नहीं, ओनली क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस का सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा प्लस करोगे 2 सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होके आ गया 0। तो मतलब यहाँ पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, आपका 0 आ गया। इजीली कर पाओगे या नहीं, इसे देखो। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले पे चार्ज है माइनस, मतलब इनवर्ड। E1 का डायरेक्शन हो गया ये, प्लस का चार्ज है, प्लस के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। अब इसका आउटवर्ड इस साइड जाएगा क्या, नहीं, अब इसका जो आउटवर्ड है वो जाएगा इधर E2। ये माइनस है, माइनस के लिए क्या होगा, इनवर्ड। माइनस का है ना, तो माइनस का मतलब इनवर्ड, मतलब इसके पास में जाएगा E3। तीनों का डायरेक्शन निकल आया। तो एट पॉइंट B आपको क्या करना है, B पॉइंट पे फाइंड करना है। तो B पॉइंट पे निकालने के लिए ई नेट के लिए क्या करोगे, जो सेम डायरेक्शन उन्हें प्लस करो, E2 और E3 को प्लस कर लो। जो सेम डायरेक्शन उन्हें प्लस करो, जो इन दोनों के अपोजिट में उसे माइनस कर दो, माइनस का E1 मॉड लगा दो। E2 की वैल्यू कितनी है, अब बताओ। E2 के लिए सिग्मा कितना है, सिग्मा ही है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का। थर्ड वाले के केस में आएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आएगा, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस का 2 सिग्मा माइनस का सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, आंसर आएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? मेन यहाँ पे आपका डायरेक्शन है, माइनस का है तो इनवर्ड, प्लस का है तो आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब है सीट के पास में जाएगा, आउटवर्ड का मतलब है सीट से दूर भागेगा। क्लियर है? निकाल पाओगे या नहीं? ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसे और करा देता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे, देखो वो क्या। देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बन सकता है वो क्या, देखिए जो आपकी सीट है वो कैसे रखी हूं। एक सीट आपकी ये रखी है, इस पे रखा है प्लस का सिग्मा। एक सीट आपकी ऐसे रखी है, इस पे रखा है माइनस का सिग्मा। ठीक है, ये आपकी पहली सीट है, ये आपकी दूसरी सीट है। यहां पे एक पॉइंट रखा हुआ है पी पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पी पॉइंट। आपको क्या करना है, एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? डायरेक्शन निकालो, मेन चीज है डायरेक्शन। E1 पे चार्ज कैसा है? माइनस। E1 मतलब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली सीट पर जो चार्ज है माइनस। माइनस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा? इनवर्ड, मतलब सीट के पास में आएगा। प्लस, प्लस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? आउटवर्ड, मतलब सेकंड वाली सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, मतलब इससे दूर भागेगा, मतलब E2 का डायरेक्शन आ गया ये। अब ये क्या अपोजिट है? नहीं, अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 90। इनके बीच का जो एंगल आ गया वो 90 आ गया। जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल आ गया तो वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां पे आप ई नेट लगाने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा कंप्लीट 0। तो ई नेट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है आपकी? E1 आपका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर चल रहा है ये का रूट। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना, ये प्लस होके आपका निकल के आएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर 2 प्लस कर लिया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू रूट में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? कर पाओगे या नहीं? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ओनली आपका मेन है यहाँ पे डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन निकाल लिया तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ करने के लिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ करने के लिए, जिन्हें आप करोगे प्रैक्टिस, जो भी आपके कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनके बेसिस पर। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आने वाले क्या आ ही रहे होंगे चलते फिरते कहीं ना कहीं से, तो देखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ज़्यादा मौज मस्ती तो की नहीं है, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में आपका टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गया, ये अच्छी बात है। देखो आपके जो क्वेश्चन हैं, कहाँ गया? पहला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, यहाँ पे दो सीट है, दोनों पे चार्ज आपका प्लस प्लस। एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा नहीं है, एक पे सिग्मा 1, दूसरी पे सिग्मा 2। डायरेक्शन निकालना वही 3 पॉइंट पे निकालना है, पहले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है फाइंड। तो आप इजीली कर पाओगे या नहीं? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, आप डायग्राम बनाना, क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 15 को आप एक बार ट्राई करना। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है कि, चलो इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक बार क्या करना, ट्राई करके देखना, आप इजीली क्या कर पाओगे, इन्हें सॉल्व कर पाओगे, यदि आज का लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर करने यहीं पे फिनिश, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।